तो ये प्राणायाम हुआ। अब प्रत्याहार, पीछे हटना, मतलब मान लीजिए आप साधना करते हैं और साधना में इंद्रिय जो है वो सबसे बड़ा विघ्न है। जब आप ध्यान करने बैठे और नित्य नवीन प्रकार के व्यंजनों के बारे में आपके मन में सोच उभरने लगी और उनसे भी थोड़ी ज़्यादा क्लिष्ट वाली जो वृत्ति है वो वासना की है। ये जो वासना है ना, वो इतनी जटिल तरीके से, इतनी तीव्र तरीके से इनसे जुड़ी हुई है जीव से, कि उसे जल्दी से छूटने नहीं देते। वो तुरंत ही किसी ना किसी अलग अलग प्रकार के विचारों में पड़ जाता है और उसी विचारों में उनका ध्यान कहाँ भटक गया उसे मालूम ही नहीं होता। इसलिए सभी इंद्रियों में से प्रत्याहार, पीछे हटने का कहा गया है। तो उसे प्रत्याहार कहा गया है, मतलब इंद्रियों के विषयों में एक रूप ना हो और फिर से वहाँ को मन को हटाकर अपने ही स्वरूप में स्थिर करे। ध्यान के कोई जो विषय आपने सोचा है, ओमकार है, मूर्ति है, मंत्र है आदि, तो वहाँ पर ले जाना है। फिर धारणा, ध्यान के समय हमें एक स्थिति धारनी चाहिए। वो नाम हो सकता है, परमात्मा को कोई मंत्र हो सकता है, आप जब मंत्र जाप करते हैं स्वरूप ध्यान हो सकता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, या कोई दिव्य विषयों का चिंतन, दिव्य शिष्य मतलब दिव्य ग्रंथ, रोज सुबह पर सत्संग करना, ये भी एक धारणा हुई। एक निश्चय करके चलना कि मुझे ये करना है और उनके साथ जुड़े रहने की कोशिश करना। तो शुरुआत में क्या होता है, मन को थोड़ा शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि धारणा करनी है तो मन शुद्ध नहीं है तो धारणा होगी ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप मन को उसी धारणा में स्थिर करने का प्रयास करेंगे ना, मन इधर उधर भटकने लगेगा। मन में द्वेष है, क्रोध है, राग है, ईर्षा है, तो तुरंत ही मन, ऐसा मन जो है ना, वो कोई एक विषय पर एकाग्र हो ही नहीं पाएगा, चलित हो जाएगा। अब क्या होता है, विपरीत धारणा होती है। धारणा तो सभी में होती है, विपरीत होती है। मतलब जो विषय दिव्य है उन पर धारणा करने के बजाय वो कोई विपरीत पापजन्य विषय है, मान लीजिए वासना, काम वासना का विचार आया, तो उन पर व्यक्ति धारणा करने लगता। संभोग आदि जो क्रिया है वो मन ही मन सोचने लगे तो ये तो उसे, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के बजाय इंद्रिय से मिला देगा, निम्न स्तर पर ले जाएगा। मतलब इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा जो है उसमें प्रकट होने लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर से ज्ञान में लीन हो जाएगा। अब क्या आता है, धारणा से फिर से ध्यान आता है। मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बार धारणा करी, फिर वो धारणा को स्थिर करने के लिए एक शांत जगह पर बैठकर शुरुआती दौर पर उस धारणा में मन को स्थिर रखना, उसे ध्यान कहते हैं। उन पर ध्यान देना, मतलब सादी सीधी व्याख्या कहे तो उन पर ध्यान देना।
फिर ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि है। देखो समाधि की कोई अलग व्याख्या नहीं देंगे, क्योंकि ध्यान से कब समाधि में उतर जाए वो उनकी कोई क्रिया नहीं। आप ध्यान में ही रहे, अपने आप समाधि में आ जाएगी। समाधि के भी दो प्रकार है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि। तो कुल मिला के आज अब हमने योग के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया। मतलब कहने का इतना ही है कि हम दिव्य थे और फिर से दिव्यता को प्राप्त करने के लिए ये 8 अंग का पालन करना है। अब एक जल्दी से पूरी बात समझा देता हूँ। यम मान लीजिए मन शुद्ध है तो यम नियम से शुद्ध हो जाएगा। मन चलित है तो प्राणायाम से हम कुछ कर पाएंगे। फिर प्रत्याहार, इंद्रिय के विषय में बहुत लोलुप है तो उसे वहाँ से पीछे हटाना है। फिर ये सब हो जाने के बाद, ये सब बाह्य साधन है, फिर धीरे धीरे अंतरंग साधन का उपयोग करना होगा। मतलब मन को भीतर ले जाने के लिए हम कोई धारणा करेंगे तो मन जो बाहर भटक रहा था वो शुद्ध हो गया। अब मन धीरे के योग्य हो गया है। अब जो हमारा प्लान है ना वो पूरी तरह से उड़ान बनने के लिए तैयार हो गया है। तो अब उड़ान तो बननी चाहिए ना। तो धारणा से उड़ान शुरू होती है हमारी आत्मा तक जाने की। तो वहाँ एक धारणा करनी है, धीरे धीरे धारणा स्थिर होती जाए तब ध्यान होता है। और ध्यान की अंतिम परिपक्वता समाधि है और अंतिम देह में व्यक्ति विलीन हो जाता है। केवल्य पाद, पहले आता है समाधि पाद, फिर आता है साधना पाद, फिर आता है विभूति पाद और अंत में केवल्य पाद। पूर्णता को प्राप्त कर देना।